मॉक में स्कोर कैसे बढ़ाएं बच्चों? बहुत बड़ा सवाल है सबका कि मॉक में कैसे स्कोर बढ़ाएं। गलतियों पे काम करके। जब भी आप मॉक दो तो मॉक देने के बाद असली काम शुरू होता है। मॉक देके तो रिजल्ट मिल गया, मेरे इतने में से इतने मार्क्स आ गए, खत्म। अब आप फिर पढ़ने लग गए, फिर मॉक दिया, इतने में से इतने मार्क आ गए, फिर खत्म। इससे कोई फायदा नहीं हुआ। इससे सिर्फ एक चीज का तो फायदा हुआ कि आपका टाइम मैनेज हो जाएगा एग्जाम में और आपकी प्रैक्टिस हो गई। बाकी आपने सीखा कुछ नहीं इस मॉक से। जब भी आप मॉक दो, मॉक के बाद ये देखो गलतियां, ऐसे कितने प्रश्न हैं। ध्यान रखना बच्चों, आपको आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन डुबोएगा जो आपको आता है। कितनी बड़ी बात कह रहा हूं। वही क्वेश्चन हमें डुबोता है जो हमसे आता है। इसका मतलब हम अपना एग्जाम में 100% देकर ही नहीं आए। हमसे आता था और हमसे गलत हो गया, तो कहां हमने 100% दिया अपना? आता हुआ गलत होना है ना। और ये हर किसी से होता है एग्जाम में। कोई भी एग्जाम क्यों ना हो आपकी सरकारी नौकरी का, और कैसा भी बच्चा क्यों ना हो, आता हुआ एक दो प्रश्न, जो बहुत मजा हुआ बच्चा एक दो प्रश्न वो भी गलत करके आता है। और आप जैसे बच्चे 5-6 प्रश्न गलत करके आते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 5-6-10-12 मार्क्स के होते हैं। सोचो कि एक क्वेश्चन पे 1 लाख बच्चा खड़ा है, एक नंबर पे 1 लाख बच्चा खड़ा है, 10-12 मार्क्स पर कितने बच्चों से आप पीछे रह जाते हो। तो इसका एक ही तरीका है कि ऐसी गलतियां ना हो। जब भी आप मॉक दे रहे हो उसके तुरंत बाद यानी उसी दिन चेक करो कि ऐसे कितने प्रश्न थे जो मुझसे आते थे और गलत हो गए, जो मेरे सही होने चाहिए थे। मैं अभी भी करूंगा तो तुरंत कर दूंगा ऐसा प्रश्न, लेकिन फिर भी गलत हो गया। आप ऐसे पाओगे कि अगर मेरे टोटल पेपर में 10 प्रश्न गलत हैं, टोटल पेपर में 10 प्रश्न गलत हैं, तो आप ये जरूर पाओगे कि 4 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको आते थे और गलत हो गए। ये 4 प्रश्न अगर सही हो जाते तो आपको बहुत अच्छे स्तर पर वो ले जाते। और इन्हीं की वजह से हम दुख भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। दुख इनकी वजह से होता है, इनकी से नहीं। वो जो 6 तो मुझसे होते ही नहीं। तो इसका एक ही तरीका, हर मौके में इन 4 को ढूंढो, उसी दिन ढूंढो। और ये देखो कि जब मैं इस प्रश्न को कर रहा था, भाई ये मेरे से, मैं इसको नींद में भी हल कर दूंगा, पर यहां गलत हुआ। पर ये क्या मेरे दिमाग में उस समय चल रहा होगा? ये आप जब मॉक को तुरंत एनालिसिस करने लग जाते हो ना, या सेम डे एनालिसिस करते हो, तो आपको याद रहता है कि यार मैं जब इस क्वेश्चन को पढ़ रहा था ना, तो मैं इसको नहीं को है पढ़ गया। ऐसी गलती होती है। इसमें पूछा था अंडर रूट, मैं अंडर रूट पढ़ ही नहीं पाया, मैंने सीधा आंसर 4 निकाल दिया। सिंप्लीफिकेशन का सवाल था, बाद में पूछा था इसका अंडर रूट बताओ, मैंने निकाला ही नहीं। 4 का 2 करना था बस, 9 का 3 करना था बस। ऐसी सिली मिस्टेक होती हैं वो। तो अब आप सोचो, फिर जब आप एग्जाम, रियल एग्जाम में बैठोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप ऐसी भी गलती कर जाते हो। तो आप उन गलतियों, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, कि भाई रुक, तू ऐसी भी गलती कर जाता है, एक बार और पढ़, तो आपको रोक देता है। आपके दिमाग में एकदम आएगा, यार मैंने गलत तो नहीं पढ़ लिया। तो एकदम से आप उस गलती को करेक्ट कर जाते हो रियल पेपर में। और वही चीज, ये जो आप बाद का काम करते हो ना, ये चीज इन 4 प्रश्नों को गलत होने से बचा लेती है। और यही आपके मौके में स्कोर को जंप करा देते हैं। आपको आता बहुत कुछ है, आता हुआ गलत कराते हो, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, चलो तो मेरे भाई,